दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र राज्य का जिला वर्धा सूती वस्त्र के लिए एवं महात्मा गांधी आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। ये भूमि महात्मा गांधी एवं आचार्य विनोबा भावे की कर्मस्थली रही है। वर्धा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में माधुरी दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1970 में भंडारा महाराष्ट्र में हुआ। बचपन में आप नृत्य कला एवं भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आप हर्षित मुख, रमणीक, निर्मल स्वभावी एवं मिलनसार हैं। परमात्मा की खोज में आपको सन 1987 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। चंद दिनों में ही आप संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1987 से नागपुर, शावनेर, कटोल, नारखेड़ आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई सन 2002 से वर्धा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्धा में ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आपने सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 3 सेवा केंद्र, 50 गीता पाठशालाओं में 1500 से भी अधिक विद्यार्थी राजयोग का अभ्यास करते हुए परमात्म शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। मेरे दादाजी ज्योतिषी थे। जब मेरा जन्म हुआ तो जन्माष्टमी का दिन था। तो उस दिन जब मेरा जन्म होते ही ज्योतिष्य ने जब देखा तो उस समय मेरे जन्म कुंडली के अंदर निकला कि ये सन्यासी बनेगी। उस दिन से फिर मेरे मम्मी और पापा सोचने लगे कि इनको सन्यासी कहाँ बनाए। जब मेरी आयु 17 साल की हो गई तो उस समय तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब छोटेपन से ही मुझे भक्ति का शौक़ था। घर के अंदर हमारी माता जी देवी की भक्ति करती थी, हमें भी बहुत अच्छा लगता था, हम भी करते थे। रोज़ शाम की आरती हम ही करते थे। हमारे दादाजी जब शास्त्र पढ़ते थे तो हमें शाम के समय में वह 2 पेज उस शास्त्र के पढ़ने के लिए बोलते थे और हम वो पढ़ते गए और वो भी संस्कार हमारे अंदर आते गए। उसके बाद जब हमारी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई, हमारे बड़े भाई भी गोंदिया शहर में पढ़ाई के लिए गए थे। उसी समय उनको यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने गांव में आकर के हमें भी बताया कि इस ज्ञान को समझो, और हमने वो समझा, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। कुछ उन्होंने लॉकेट दिए थे, वो हमने चैन में डाल करके गले में पहना, हमें बहुत अच्छा लगता था। फिर वो अपने सर्विस के लिए नागपुर आए और नागपुर में पुष्पा रानी दीदी से मिले। उन्होंने हमारे बारे में बताया कि हमारी छोटी बहन है, हम उनको लेके आए क्या। और जब दीपावली के समय में वो गाँव आए और मुझे बोला कि आपको दीदी ने बुलाया है, भैया हमको सेंटर पर लेके गए। तो उस समय हमने पुष्पा रानी दीदी जी को देखा तो देखते ही हमें अपनेपन का अनुभव हुआ और दीदी हमें बहुत गले मिली
और उस समय एक माँ की पालना का प्यार मिला और उसी दिन से हमने सोचा कि हम यहाँ रह कर के देखेंगे। तो हम पहली बारी माता पिता को छोड़ कर के हम सेंटर पर रहे। 2 माह सेंटर पर रहे तो उस समय दीदी जी ने हमें बोला कि आपको मधुबन चलना है। तो हमने मधुबन की तैयारी की और मधुबन में आने के बाद हमें जैसे ही पांडव भवन में आए वैसे ही हमें कुछ अलग सा अनुभव हुआ और शांति महसूस हुई और मुझे अंदर से यह अनुभव हुआ कि मैं पहले भी इस स्थान पर आई हुई हूँ। तो एक एक चीज़ में जैसे जैसे अंदर आंगन में गई तो उस समय ऐसे महसूस हो रहा था। फिर हम फ्रेश होने के बाद में आंगन में आए तो दादी परदादी निर्मल शांता दादी जी ऑफिस के सामने खड़े थे और दीदी मिल रहे थे उनसे। तो हमें भी बोला कि आपकी कन्या है क्या, और दादी जी ने हाथ फैलाए और हम दादी जी के बाहों में आए। जैसे ही हमने दादी जी को देखा, दृष्टि ली, तो बाबा की शक्ल नजर आई और जैसे ही गले मिले तो मुझे पहले ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे बाबा से ही मैं मिल रही हूँ, यह मुझे अनुभव हुआ। हम दीदी जी के साथ बाबा से मिलने के लिए ओम शांति भवन में गए। ओम शांति भवन में हम स्टेज के सामने सामने ही बैठे हुए थे। उस समय दादी जी स्टेज पर आए और दादी जी बैठे और सभी बाबा का आह्वान कर रहे थे। उस समय हम दृष्टि ले रहे थे दादी जी की और उस समय जैसे ही बाबा आए तो ऐसे हमें भी लगा कि कुछ ऊपर से शक्ति स्वरूप कुछ आया हुआ है और दादी जी के शरीर में प्रवेश होते ही हमने दादी जी के चेहरे को देखा तो अलग सा महसूस हुआ, कुछ पावरफुल शक्ति ऐसे महसूस हुआ और दादी जी के चेहरे पर बहुत ग्लो था, चमकता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। और कुछ देर के बाद में फिर बाबा दृष्टि देने लगे पूरे हॉल के अंदर। तो सभी भाई बहनें दृष्टि ले रहे थे और उस समय हमने भी बाबा से वह दृष्टि ली। फिर बाबा ने मुरली चलाई और मुरली पूरी होने के बाद में उस समय बाबा सभी से एक एक को टोली दे करके वरदान देते थे। जब हमारी बारी आई तो हम उस समय बाबा के सामने आए और बाबा के सामने आते ही बाबा ने दृष्टि दिया, हमें हाथ में टोली दी और बाबा ने वरदान दिया कि आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्मा बनकर औरों को श्रेष्ठ बनाओगी। और बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ बाबा ने रखा वैसे ही सर्वशक्तिवान बाबा की सर्व शक्तियाँ हमारे सारे शरीर में फैल रही है, ऐसे मुझे अनुभव हुआ। बाबा से मिलने के बाद हम मधुबन के परिसर में घूम रहे थे। जैसे ही हम पांडव भवन में आए तो उस समय आंगन में ऐसे अनुभव हुआ, ऐसे फीलिंग आई कि जैसे बाबा हमारा हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। उस समय बाबा अव्यक्त हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरे को फीलिंग ऐसी थी कि बाबा ही है और बाबा ही मेरे साथ चलते हैं। उसके बाद में मैं बाबा की झोपड़ी में गई तो उस समय झोपड़ी में जाने के बाद बाबा का फ़ोटो देखा तो बाबा के फ़ोटो में एक स्टार चमक रहा था। और जब उस स्टार को देखा तो उस समय मुझे अलग सा अनुभव हुआ और ऐसे उस स्टार में से किरणें आ रही थी और वो किरणें मेरे ऊपर आ रही है और बहुत सारी किरणें मेरे ऊपर आकर के वह शक्ति दे रही है, ऐसा महसूस हो रहा था। एक बार हमें शांतिवन परिसर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय दादी प्रकाशमणि जी इस यज्ञ के कारोबार को
पूर्ण सुचारू रूप से संभालती थी, वहाँ की हेड थी। उस समय दादी जी के भी पास में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब दादी जी को हमने देखा तो उस समय जैसा नाम है दादी प्रकाशमणि, वैसे ही दादी की वह प्रकाश की किरणें सारे भाई बहनों को प्राप्त होती थी। जैसे ही दादी स्टेज पर जाती थी वैसे ही 30,000 भाई बहनें दादी जी को देख कर के ही उमंग उत्साह में आ जाते थे। और हर समय दादी जी सभी भाई बहनों से पूछती थी कि आप कैसे हो, आपको रहने के लिए अच्छा स्थान मिला, आपको भोजन ठीक ढंग से मिल रहा है, आपको कोई सुविधा चाहिए तो ज़रूर आप दादी जी से कहना। इस प्रकार से दादी जी सबको अपना बना लेती थी। हम भी दादी जी के अंग संग रहे तो उस समय दादी जी हर समय हमें पूछती थी कि बेटा तुमने भोजन किया। तो इस प्रकार से दादी जी अपनापन हमें महसूस होता था। और उस रीति से दादी जी को हमने देखा कि अथक होकर के सेवा करती थी। रात को 11 बज जाते थे, 11:30 भी बज जाते थे सोने के लिए, परंतु जब हम 3:30 बजे उठते थे तो उसके पहले ही दादी जी तैयार होकर के बाबा के कमरे में बैठी हुई दिखाई देती थी। तो हमें ऐसे लगता था कि दादी जी को नींद नहीं आती है क्या, या क्या है। तो हमने दादी जी से पूछा कि दादी जी आप इतने जल्दी उठ जाते हो, नींद नहीं आती आपको? तो दादी जी कहती थी कि हमें बाबा जगा देता है, बाबा हमें बुलाता है, हम बाबा के पास में आ जाते हैं। तो वह अथक और वह उमंग उत्साह उनके अंदर था। और हमें भी उस समय से हमें ऐसे लगा कि हम भी तपस्या करें। तो हम जब तक दादी जी के पास थे उस समय से हम 3 बजे उठ कर के भी, तो भी दादी उसके पहले ही उठ जाती थी और हमें लगता था कि हम लेट हो गए। तो 3 बजे उठ कर के भी हमें महसूस होता था कि हम लेट हो गए। तो ऐसे हमने उस दिन से ये सीखा कि ब्रह्मा बाबा तो 2:30 बजे से तपस्या करते थे, परंतु हमने 2:30 बजे नहीं लेकिन 3 बजे तो भी हम उठ करके तपस्या करें। ऐसे मैंने अपने जीवन के लिए समझा और तब से मैंने कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3:30 बजे, इस प्रकार से अपने जीवन को मैंने अमृत वेले उठने का एक प्रण किया। और उस दिन से मैं बहुत अच्छी तरह से सवेरे अमृत वेला उठ करके बाबा की से रूरियान करती हूँ और उस समय मुझे नींद नहीं आती। हम जब पुष्पा रानी दीदी जी के पास में आए तो उस समय दीदी जी का उमंग उत्साह और उनकी प्यार भरी पालना हमने प्राप्त की। दीदी जी हर समय हमें नई नई बातें सिखाती थी और रोज़ ही हमें नई शिक्षाएं देती थी। रात के समय 9 से 10 बजे तक क्लास होता था। उस समय दीदी हमें उस 9 से 10 बजे की क्लास में आधा घंटा क्लास और आधा घंटा योग कराती थी और शक्तियाँ भरती थी और बाबा की अपने जीवन की नई नई बातें सुनाती थी। दीदी पुष्पा रानी जी अथक सेवाधारी थी और हमें भी अथक बनने का हर समय प्रयास कराया। कोई भी प्रोग्राम होता था उस प्रोग्राम के समय दीदी जी हमें साथ में रखती थी और कहते थे कि बेटा इतना कार्य करना है तुम्हें और ये कार्य पूरा आज ही करना है। तो हम सोचते थे कि दीदी जी थकते नहीं तो हम भी ना थके और दीदी जी के साथ में रहते थे तो थकावट भी महसूस नहीं होती थी। जन्माष्टमी के समय एक बार ऐसे हुआ कि बहुत सारी झांकी सजानी थी और झांकी सजाते समय
उस समय आधा काम अधूरा ही रह गया था। तो उस समय दीदी जी ने कहा कि ये काम पूरा कर देंगे, लेकिन उस समय 10 बज गया था। उस समय हमने सोचा कि दीदी की आंखों में भी नींद नहीं है और इतना उमंग उत्साह है और अथक बन करके सेवा कर रही, तो ज़रूर हम भी करें। तो हम सारी बहनें उस सजावट में लग गई। 12 बज गए और दीदी ने बोला कि बेटा अभी सो जाएंगे। तब हमको लगा कि अरे इतना जल्दी 12 बज गए, मतलब हमको महसूस भी नहीं हुआ कि रात के 12 बज गए। मतलब दीदी इतना उमंग उत्साह भर कर के हमारे से सेवा कराती थी और सिखाती थी। दीदी जी को ऑपरेशन के लिए कहा गया कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन करना है। उस समय डॉक्टर ने बोला कि एक घुटने का ऑपरेशन करेंगे, दोनों का नहीं करेंगे। उस समय दीदी ने कहा कि पहले एक घुटने का कर दो, मैं उसी समय बताऊंगी दूसरे दो घुटने का करना है या नहीं करना है। जैसे एक ऑपरेशन पूरा होते ही फिर दीदी ने दूसरे का भी करने के लिए कहा और एक ही साथ दोनों घुटने का ऑपरेशन हुआ। उस समय मैं दीदी जी के साथ में थी। जब दीदी जी उस ऑपरेशन के लिए गए थे, उस समय दीदी गंभीर अवस्था में थी और दीदी को बहुत ऐसे महसूस हो रहा था दीदी के चेहरे से कि इनको कुछ भी डर नहीं लग रहा है। और उस समय भी दीदी ने जैसे ऑपरेशन पूरा होने के बाद जब रूम में लेके आए तो भी दीदी हमारे से बहुत सहज रीति से बात किया। और उस समय दीदी की दृष्टि भी वह भी बहुत पावरफुल थी। और साथ साथ जब दीदी जी के साथ में हम 5-6 दिन हॉस्पिटल में ही रहे तो उस समय की दीदी की दिनचर्या भी जैसे ही हमारे ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, 3:30 बजे उठना या योग करना या सारे दिन की दिनचर्या के अंदर दीदी वैसे के वैसे ही दिनचर्या निभाई और हमें भी हर समय शक्ति भरती रही कि बेटा ये तो सहज रीति हो जाएगा, बाबा बैठा है, सहज हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस ऑपरेशन का डर या कोई भी प्रकार से दीदी के चेहरे पर दुख की महसूसता हमने नहीं देखी। और दीदी बिल्कुल फ्रेश थी और ऑपरेशन के पहले भी फ्रेश थी तो बाद में भी फ्रेश ही थी। तो उस समय हमें ऐसे लग रहा था कि देखो बाबा कितना दीदी को साथ देता है। पहले से ही साथ तो थे ही थे, लेकिन दीदी के पालना से हमें ऐसे महसूस होता था कि ब्रह्मा बाबा ही पालना हमारी कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने दीदी की पालना की, वैसे ही दीदी ने हमारी भी पालना इसी रीति से की, इसी रीति से स्नेह हमें दिया, इतने प्यार से पाला। साथ में शिक्षा जब देती थी तो शिक्षा देते समय भी बड़े प्यार से शिक्षा देती थी, जिसके कारण से हमें कठिनाई महसूस नहीं होती थी कि यह हम कैसे करेंगे। सहज रीति बता करके वो कार्य कैसे करना है वो भी सिखाती थी, साथ साथ रहती थी और उस कार्य को भी हम सहज रीति पूरा कर लेते थे। दूसरी बारी कहती थी कि अभी तुम करोगे, तो हम सहज रीति उस कार्य को कर लेते थे। समझो कुछ ठीक ढंग से नहीं हुआ तो दीदी फिर से कहती थी कि बेटा यहाँ तक तो पूरा ठीक हो गया, अब ये थोड़ा सा इतना बाकी रह गया। तो इस रीति से हमें सिखाती थी, ये नहीं कहती थी कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है।
तुम तो ऐसे ही हो। ऐसे कभी भी दीदी ने हमें इस शब्दों से नहीं कहा और एक एक बात उन्होंने सिखाई। एक बारी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस समय हमारे ऑपरेशन था। जब ऑपरेशन के समय हम जा रहे थे तो उस समय हमें बहुत डर लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि हमने जितने भी लोगों को आज तक देखा था ऑपरेशन हुआ है तो उनका चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो उस समय मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि ऐसे तो न हो जाए कि ऑपरेशन करे और ठीक होने के बजाय और ही गलत हो जाए। तो ऐसे समय पर दीदी ने उस समय भी हमें हिम्मत दी। दीदी ने कहा कि बेटा बाबा बैठा हुआ है, बाबा बराबर सब ठीक करेगा। फिर हम बाबा के कमरे में गए और बाबा से पूछा कि बाबा आप हमारे से कौन सी सेवा कराना चाहते हो, उस रीति से आप करना, हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने बाबा के कमरे में गए तो बाबा ने उस समय हमें दृश्य दिखाया कि बेटा आप ठीक ही होगी, ठीक ही रहोगी। तो सचमुच आज हम ऑपरेशन के बाद में भी हमारा चेहरा एकदम ओके है, ठीक है। इस ज्ञान में आने के बाद मेरे जीवन की धारणाएं विशेष यही रही कि सबसे पहले मैंने हाजी का पाठ पक्का किया, बड़ों को कभी भी ना नहीं किया और आज्ञाकारी बनकर के रही और हर समय पवित्रता की धारणा, मधुरता और हर्षित मुक्ता, इन गुणों पर विशेष जोर दिया और नम्रता को धारण करके हर एक के बात सुन करके उस बात को समझा और हर समय ध्यान रखा कि बड़े हमारे प्रति जो आशा रखते वो आशा हम पूर्ण करेंगे और हर समय जो बड़ों ने कहा वह आज्ञा मानी, उस अनुसार हम चले, बड़ों को कभी भी ना नहीं किया और हर समय यही ध्यान में रखा कि जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे पवित्रता मुख्य है, इस पर भी हमने विशेष ध्यान खींचा और ध्यान रखा अपना। और साथ साथ जैसे बड़ों के संग में हम रहे उसके कारण से हमें यह शक्ति भी प्राप्त हुई, क्योंकि कोई भी धारणा करने के लिए बाबा की शक्ति साथ साथ बड़ों की शक्ति, बड़ों की आज्ञा, बड़ों की दुआएं, ये हमें हर समय ऊपर लेके जाती है। तो इसीलिए हमने वह विशेष ध्यान रखा और हर समय अभी भी हम यही चाहते हैं कि हम इस धारणा को पक्का रखेंगे, नम्रता के गुण को अपनाएंगे। तो वैसे ही हमारे साथ में जो रहते हैं या हमारी भाई बहनें हैं उस रीति से हमारा ही सीखेंगे, ऐसे मैं हर समय ध्यान रखती हूँ। दीदी हर्षित मुक्ता की धनी हैं, क्योंकि जब भी हम दीदी के साथ होते हैं सदैव उत्साह में रहते हैं, सेवा के लिए उत्साह देती है और उसी में उस एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ सेवा भी सहजता से हो जाती है। दीदी के जीवन से विशेष करके सेवा की बहुत प्रेरणा मिलती है। सेवा के लिए जैसे दिन रात वो तत्पर रहते हैं, तो उसी तरह से जैसे दोपहर में कोई आराम करना चाहता है लेकिन दीदी सेवा रही तो बिल्कुल सेवा के लिए जहाँ जाओ वहाँ तैयार रहती है। ये विशेषता दीदी के जीवन से हमने लिया। मैं दीदी के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। सागर जैसी गंभीरता, चांद जैसी शीतलता, हिमालय जैसी ऊंचाइयाँ, आकाश जैसी विशालता, धरती की उदारता, ऐसी ही हमारी मीठी माधुरी दीदी माँ।
दीदी प्यार की प्रतिमूर्त है, सबके साथ बहुत प्यार से चलती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके साथ उन्होंने प्यार से ही व्यवहार किया है और यही प्यार हमने भी उनसे ही सीखा है। दीदी के कार्य की क्षमता देखी मैंने, दीदी का कार्य देखा मैंने कि इतना महान कार्य दीदी कर रही है हमारे लिए, लोगों के लिए। कितना पॉजिटिव दीदी की इसमें पॉजिटिवनेस है, वो पॉजिटिवनेस हमारे को दीदी देती है, हम हमारे को गुण संपन्न कर देती है। साक्षात देवी है दीदी। पग पग पर दीदी के मार्गदर्शन के द्वारा मैंने अपने जीवन में बहुत सुधार किया। अपने स्वभाव में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाए और निरंतर ला रही हूँ। और दीदी के मार्गदर्शन से मुरली के ज्ञान को भी सुनती भी हूँ, और कोई प्रश्न आता है, जीवन में झंझावत आते हैं, तो समाधान भी पाती हूँ। और इस तरह से दीदी की पालना से, मधुर प्रेरणा से और पल पल अपनत्व से हम अपने जीवन को सुधार रहे हैं। और दूसरे भी लोगों को, अपने भाई बहनों को मैंने देखा है कि वो अपना जीवन में समाधान पा रहे हैं।